बसऊं धनु जैसे। सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन निवास करता है। लोभी के हृदय में जिस प्रकार भगवान की इच्छा से धनवास करता है, वैसे ही भगवान सज्जन को अपने हृदय में धारण करते हैं, ऐसा संतजन कहते हैं। भगवत इच्छा से भगवान की कथा सज्जन के हृदय में प्रकाशित होती है और सज्जन ही इसे प्रकाशित करते हैं। सज्जन करहि प्रकाश, ऐसा लिखा है। भगवत चरित्र की क्या कहें, बड़ी महिमा है ठाकुर जी की, कहाँ तक सुनावे हैं। संतजन कहते हैं, श्री सुखदेव जी सुनाते हैं, राजा परीक्षित भगवान का प्रथम विवाह, श्री ठाकुर जी का प्रथम विवाह माता रुक्मिणी के साथ बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। सारी सखियां एकत्रित रह रही हैं, श्री ठाकुर जी का विवाह महोत्सव चल रहा है। सखियां विवाह में गारी गा रही हैं, कहती हैं, सखी देखो देखो, या द्वारिकाधीश है, या की जाति का नहीं पता, इसके मैया बाप का नहीं पता, इसकी बुआ और परिवार के कैसे हैं, सब सखियां मिलके गारी गा रही हैं। मैंने जानी है, सखी कह रही हैं, अरे सखी, अरे तेरी जाते न जानी जाए, लला सुने हरे हरे, लला सुने यसुमत के, तेरी जाते न जानी जाए, लला सुने हरे हरे, लला सुने यसुमत के, तेरी जाते न जानी जाए, लला सुने हरे हरे, लला सुने यसुमत के, तेरी जाते न जानी जाए। सखी कह रही है, देखो सखी, या की जात का भी पता नहीं कौन है। महाराज कोई कहता है ये नंद को लाला है, कोई कहता है या की देवकी और यशोदा मैया है, या की मैयन को ना पतो कौन है। अरे एक मात तेरी देवकी कहिए, कंस कैद में डारी रे लाला। एक मात तेरी देवकी कहिए, कंस कैद में डारी रे दो मैयन को है ये, दो मैयन को। एक तो या की देवकी मैया कंस ने कैद में डाल दी, और दूसरी मैया कैसी है, या की बोले यशोदा। कहा काम है या को, बोले घर घर में जाए के छाछ मांगती रहे, मठा मांगे। अरे एक मात तेरी देवकी कहिए, कंस कैद में डारी रे लाला। एक मात तेरी देवकी कहिए, कंस कैद में डारी रे लाला। एक मात तेरी देवकी कहिए, कंस कैद में डारी। अरे दूजी मात तेरी यशोदा कहिए, दूजी मात तेरी यशोदा कहिए, गोकुल की छछियारी, लला सुने सुमति की, तेरी जाति न जानी जाए, लला सुने हरे हरे, लला सुनी यसुमति के। सुन नंद जी के लाल, हमारी गारी प्रेम भरी,
की मैयन को ना पतो। और या की बुआ जी कैसी है पतो है? बुआ कौन थी? कुंती मैया। एक सखी कह जा कि बुआ की तो बिल्कुल स्थिति खराब है। अरे बुआ तुम्हारी कुंती कहिए जायो कर्ण कुंवारे। बुआ तुम्हारी कुंती कहिए जायो कर्ण कुंवारे में। बुआ तुम्हारी कुंती कहिए जायो कर्ण कुंवारे। बुआ तुम्हारी कुंती कहिए जायो कर्ण कुंवारे में। अरे कुंवारे में ही सुत को जायो। कुंवारे में ही सुत को जायो। निकली असली चाल लला सुने यशोमती के तुम सुनो नंद के लाल। हमारी गारी हरे हरे हमारी गारी प्रेम भरी। तुम सुनो नंद के लाल। खानदान ही बेकार है। बोले जाकी द्रौपदी कौन लगे पतो है? अरे भाभी तुम्हारी द्रौपदी कही है 5 पुरुष 1 नारी। भाभी तुम्हारी द्रौपदी कहिए 5 पुरुष 1 नारी। अरे भाभी तुम्हारी द्रौपदी कही है 5 पुरुष 1 नारी। भाभी तुम्हारी द्रौपदी कहिए 5 पुरुष 1 नारी। अरे 5 पति संग ले डोले। हो 5 पति संग ले डोले। ऐसो कियो व्यवहार लला सुनो यशोमती के तुम सुनो नंद के लाल। हमारी गारी प्रेम भरी। तुम सुनो नंद के लाल। की भाभी वैसी या की बहन कैसी पता है? एक सखी बोली या को तो सवरो ही खानदान बेकार है। बहन कौन है? सुभद्रा। सुभद्रा ने कहा कि वो अर्जुन के संग में भग गई। सखी गायवे लगी, अरे बहन तुम्हारी सुभद्रा, अरे बहन तुम्हारी सुभद्रा कहिए अर्जुन संग सिधारी। बहन तुम्हारी सुभद्रा कहिए अर्जुन संग सिधारी। लाला बहन तुम्हारी सुभद्रा कहिए अर्जुन संग सिधारी। बहन तुम्हारी सुभद्रा कहिए अर्जुन संग सिधारी। अर्जुन के संग रथ में भागी, अर्जुन के संग रथ में भागी। लोक लाज रे विसारी, हमारी गारी प्रेम भरी। तुम सुनो नंद के लाल, हमारी गारी हरे हरे, हमारी गारी प्रेम भरी। तुम सुनो नंद के लाल, हमारी गारी हरे हरे, हमारी गारी प्रेम भरी। तुम सुनो नंद के लाल, हमारी गारी हरे हरे, हमारी गारी प्रेम भरी। तुम सुनो नंद के लाल।
सब सखियां देखो विवाह की गाली अलग अलग सुबह की गारी हो, सहजता में काऊ ते गारी दे दो और विवाह की वही गारी मीठी लगे। भगवान संपूर्ण सब सखियों के साथ में परम आनंद और विवाह महोत्सव बड़े धूमधाम से श्री ठाकुर जी को प्रथम विवाह माता रुक्मिणी के साथ में आनंद से हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा भगवान का एक ही विवाह नहीं हुआ, श्री ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। संतजन कहते हैं एक दिन श्री ठाकुर जी द्वारिका में बड़े आनंद से विराजे बैठे हुए, भगवत इच्छा से बड़े आनंद से किसी विषय पर चर्चा चल रही थी। इतने में एक राजा सत्राजित थे। वह राजा सत्राजित अपने गले में सुंदर एक मणि धारण करके आए। मणि धारण करके सत्राजित पधारे। दिव्य मणि भगवान की इच्छा से संतजन कहते हैं इस मणि में इतना प्रकाश था माने ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साक्षात स्वयं सूर्य नारायण ही प्रकट होकर के आए हो। सभा में बैठे भये जितने लोग थे सब आश्चर्य में पड़ गए। भैया देखो आज तो हमें ऐसो लग रहे हो है कि साक्षात स्वयं श्री सूर्य नारायण ही द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आए रहे हो। मन में इच्छा ऐसी भई, लेकिन जैसे ही नजदीक आए तो देखा, बोले यह तो राजा सत्राजित है। अरे आइए सत्राजित जी विराजिए। पूछा, बोले भैया तेरे गले में ये जो मणि को हार तुम धारण किए हुए हो, भगवान की इच्छा से यह मणि का जो हार है, ये मणि आपको कहां से प्राप्त हुई? यह बताओ, केवल यह चमकती ही है या इसका कोई और लाभ भी है? ऐसा विचार किया। महाराज सत्राजित ने कहा, बोले इस मणि को हमने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके और सूर्य नारायण की आराधना के फलस्वरूप इस मणि को प्राप्त किया है। महाराज केवल चमक ही नहीं है, इसमें 8 भार सोना नित्य प्रतिया देती है। 20 तोला सोना इसमें से नित्य निकलता है। संतजन कहते हैं भगवत इच्छा से उस सभा में विराजित लोग थे। उन्होंने कहा, भैया सत्राजित आप घर में थोड़े से सदस्य हो, इतने बड़े धन से क्या करोगे? एक काम करो आप, या जो मणि है भगवान के राजकोष में जमा कर दो। मणि को राजघराने में इसको जमा कर दीजिए। देखो, और जितना धन चाहिए आप यहीं से ले जाना, आपकी सुरक्षा भी बनी रहेगी मणि की। आजकल समय खराब है और धन की जितनी आवश्यकता हो उतनी यहीं से ले जाना। सत्राजित अत्यंत क्रोधित हो गया। अरे देखो तो सही, हमने मणि भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके प्राप्त की है, ऐसे ही दे दे मणि को फ्री में? हम किसी को मणि को नहीं देंगे, हम तो अपने पास ही अपनी मणि को रखेंगे। यह जो मणि की कथा है भागवत महापुराण में, राजा सत्राजित की यह मणि की जो कथा है, इस मणि की कथा को एक राजा परीक्षित को इसलिए सुनाया कि प्रेरित किया। बोले राजा, भगवान नारायण की चरण छोड़ करके अन्य देवों का जो आश्रय लेता है उसकी क्या स्थिति होती है। वासुदेव तज अर्क उपास्यो सत्राजित मणिलीनी। भगवान नारायण को छोड़ करके सत्राजित ने अर्क की आराधना करी, सूर्य की आराधना करी। वासुदेव तज अर्क उपास्यो सत्राजित मणिलीनी।
फिर क्या हुआ? बंधु सहित भयो निधन आपनो, निंदा सबही कीनी। भगवान नारायण वासुदेव को त्याग करके संतजन कहते हैं अन्य इधर उधर जो जीव भटकता है उसकी स्थिति कैसी होती है? बोले संसार जगत निंदा करता है लोभ के कारण। देखो देव सब देवों को मानना चाहिए, देवता खराब नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री केवल उसी को पतिव्रता कहते हैं जो परिवार के बड़े छोटे ससुर जेठ देवर सबके साथ में मिलकर के रहे। ऐसा नहीं केवल पति की ही आरती उतार दे जय जगदीश हरे तुम ही स्वामी करुणामय। हाँ ऐसा नहीं, उसको पतिव्रत धर्म नहीं कहा गया। पति के साथ साथ परिवार के जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं उनसे उनके साथ में मधुर संबंध रखे। जो बालक हैं बच्चे हैं उनसे लाड़ प्यार से रहे। सबको अपने साथ में रखती है उसको पतिव्रत धर्म कहते हैं। केवल पति के पांव धो के पियो और पति के माता पिताओं को खाना भी मत दो। क्या हुआ? पतिव्रत श्रेष्ठ होगा? नहीं हो सकता, जीवन में नहीं हो सकता। सिद्धांत में लिखा सब कुछ है लेकिन कोई सुनता नहीं, कोई पढ़ता नहीं। सास ससुर गुर पूजा करें, पति रुख लख आयस अनुसरें। एक ही धर्म एक व्रत नियम, काय वचन मन पति पद। अपने पति के साथ साथ पतिदेव के साथ साथ, हाँ वैसे तो सेवा होती नहीं, पति की भी नहीं होती है, लेकिन पतिदेव के साथ साथ माता पिता की भी सेवा करें, ये धर्म है। हाँ माता पिता की भी सेवा करना चाहिए। ऐसे ही एक श्रेष्ठ साधक की महिमा बताई है। श्रेष्ठ साधक के स्वामी नारायण होते हैं। अन्य जितने देव हैं, कोई जेठ है, कोई ससुर है, भोले शिव नारद सनकादिक सब परिवार एक ही है। कोई ससुर की तरह है, कोई जेठ की तरह है, कोई देवर की तरह है। महाराज